सुरक्षित महसूस कर रहा है और अब जिला प्रशासन ने एक और सुरक्षा दी है, लेकिन उसके खिलाफ जो साजिशों का सिलसिला है वो भी जारी है। और साजिशें कुछ इस हद तक निकृष्ट साजिशें रची जा रही हैं कि सीडीआर जो अनऑफिशियल है उसको वायरल कराया जाता है, परिवार से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जेल से चिट्ठी आई है जिसमें चारों आरोपियों के नाम हैं, अंगूठे हैं, दस्तखत हैं और उनमें सवाल उठाए गए हैं परिवार के ऊपर, विक्टिम के ऊपर। जो परिवार के पीड़िता के पिता हैं वो हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि सीबीआई जब आएगी तब आएगी, लेकिन सीबीआई के ऐलान के बाद आपको क्या लगता है कि इतने दिन हो गए हैं, ना तो कोई आदेश आया न कुछ आया, उल्टे एक साजिशें का जो दौर है वो रचा जा रहा है। हाँ, साजिशें को दौर रचो जा रहा है कि ये आरोप हमारे ऊपर लग जाए हैं। तो हमारी तो बेटी भी चली गई और नहीं हमें कोई इंसाफ मिला और ये आरोप प्रत्यारोप और कर रहे हैं हमारे ऊपर। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हाँ और ना में भी जवाब दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं उनको लंबा बताएं। आप ये बताइए कि जो आरोपियों से कभी फोन पर बात हुई आपकी इस घटना से पहले? नहीं, हमारी नहीं हुई। अच्छा, क्या आप ये जो फोन है घर में कौन इस्तेमाल करता था? ये हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और जैसे मेरी बहन का फोन आ जाए या किसी, तो वो बहू भी बात करती है। जो आरोपी लोग हैं उनसे परिवार के लड़कों की या कभी दोस्ती रही? ना, इन लोगों से कोई दोस्ती ना रही। ये लोग तो शुरू से ही क्या कहते हैं, आतंकवादी टाइप के आदमी हैं। अच्छा, आपके बेटों ने इन आरोपियों में से किसी के साथ कभी कोई साथ साथ मजदूरी की हो, कोई काम धाम किया हो? ना ना ना, सो कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इनमें से किसी का आपके घर आना जाना था, चूंकि सारे आस पड़ोस? नहीं, कोई किसी का नहीं आना जाना था। अच्छा, इनमें से कोई ऐसा भी है आरोपियों में से जो आपके बेटे का नाम का हो, उसका नाम जो है एक जैसा है? हाँ, मैं बेटा का नाम मतलब ये जो मुख्य आरोपी है इसी ने सब घटना को अंजाम दिया हुआ है। क्या नाम है उसका? उसका नाम संदीप है। अच्छा, आपके बेटे का नाम भी यही है? हाँ, मेरे बेटे का भी नाम तो है। इसीलिए ये सारी चीजें मिसलीड की जा रही हैं। हाँ। अच्छा, एक और बात बताइए कि जिस दिन घटना हुई आपको कैसे मालूम पड़ा कि गुड़िया के साथ क्या हुआ है? मैं तो क्या कहते वहाँ गया, क्या कहते हैं, काम करने के लिए, ये घास काटने के लिए गई थी। इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना के इस घटना को अंजाम दिया। बताया किसने था आपको कि गुड़िया के साथ ये घटना हो गई है? वो बेटा लेके गया ना हॉस्पिटल, तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे क्या कहते घटना हुई है। जब मुझे मालूम पड़ी कि क्या कहते। आप यहाँ आए होंगे तो फिर सबसे पहले क्या काम किया आपने? उनको कहाँ लेके गए, पुलिस थाने या अस्पताल? नहीं, पहले तो थाने में पहुँचे, फिर वहाँ से थाने वाले जो होते फिर बागला हॉस्पिटल लेके पहुँचे। वहाँ बिटिया की स्थिति ज़्यादा खराब। अपने इलाके के विधायक सांसद को भी क्या अपनी तकलीफ बताई थी आपने? नहीं, वो तो सांसद जी तो वहाँ हमारे हॉस्पिटल पहुँचे हैं, उन्हें हमें बताई है। उन्होंने कही कि क्या कहते हैं मतलब आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माता जी, आप ये बताइए कि आप जब अस्पताल पहुंची थी बिटिया को लेके, तो वहाँ पे पुलिस ने क्या किया? थाने भी आप गई थी? मैं तो लगे ही रह गई। जब मेरी छोरी की ज्यादा हालियत खराब है रही, मैं तो लगे लीजिए छोरा मेरा चलो को जो कचू को उल्टो सीधो ज्यादा कोई पढ़ो लिखो तो ना है। अच्छा, पुलिस से जो आपकी बातचीत हुई, क्या उसमें उन्होंने जात सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जब पुलिस से बातचीत हुई तो? ना है, मतलब कुछ वो ना है। आप बताइए। हाँ, वो जाति फाती को करी होगी, अब ये तो मालूम ना है हमें। अच्छा, सबसे ज्यादा इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा आप लोग को किसने सताया, किसने सबसे ज्यादा दुख दिया? अब जी मान लो कि सबसे ज़्यादा तो हमें ये लोगों ने क्या कहते कि हमारी बेटी को भी नहीं चला देखने दिया। हमारी बेटी को लास्ट में मुख्य यात्रा भी। किसको आप आरोपी मानते हैं इसका? अब ये लोग ही जाने के, अब ये जाने क्या षड्यंत्र इन लोगों के ऊपर थे। आप तो यहाँ पल्लू पसारे बैठी थी, कौन आया था यहाँ दरवाजे पे? किसने सबसे ज्यादा आपको सताया? वही खेत में, खेत की बात है। मैं तो आज 14 दिन बाद मैं तो घर आई हूँ। 14 दिन बाद माँ तो आए ना आए। सुबह माँ की मई अलीगढ़ चले गए, ना मुँह हाथ धोवा ना कछू। कौन सा बालक अपने हाथ कौन सा मार देगो माँ। जब घटना हुई चाची, तो यहाँ पे कौन सबसे पहले उसको बिटिया को लेकर आया था वहाँ से? यहाँ पे कोई ना लेके आ, वही मैं और छोरा है। एक परिवार है जिसके अपने बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा परिवार को ब्लेम किया जा रहा है। नए नए षड्यंत्र रोज रचे जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो बीजेपी का आईटी सेल है वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर
पूरी तरीके से सक्रिय है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो परिवार है वही आरोपी है और इस तरह का जो एजेंडा है वो लगातार चलाया जा रहा है। कल जो सीडीआर एक वायरल की गई थी, सत्तारूढ़ पार्टी का एक प्रवक्ता जिसने वो सीडीआर वायरल की, लेकिन पुलिस उस मामले में कुछ नहीं बोल रही है। परिवार को किसी भी तरीके से ब्लेम किया जा रहा है, लांछन लगाए जा रहे हैं कि इस मामले का जो रुख है वो बजाय सरकार के, अफसरों के, उल्टे परिवार के ऊपर ही लगाया जा सके। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बूलगढ़ गांव, हाथरस। अमेठी से खबर, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। यहां पर ट्रेन से ट्रक माल पर